हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। भारत की भूगोल की फ्री एमसीक्यूज क्लास है। 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबी घाटी किन देशों की प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? भारत, भूटान एवं तिब्बत, भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, तिब्बत, भूटान, नेपाल, नेपाल, भूटान एवं भारत। आपको सीक्वेंस की बेसिस पर बताना है। चलिए, तो चुंबी घाटी जो है आपकी भारत, भूटान और तिब्बत की प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है। ठीक है, सीमाओं पर स्थित है। मतलब भारत का सिक्किम आ जाएगा इसमें, भारत का सिक्किम एरिया, भूटान और तिब्बत, इन तीनों की सीमा पर है। तिब्बत के ये किस विभाग में है? तो शिगात्से विभाग में स्थित है। ओके, पूर्व में तो इसके पश्चिम में नेपाल है और पूर्व में तिब्बत है, सॉरी भूटान है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमोन पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डमोन पहाड़ियां और पालिनी पहाड़ियां किसके बीच में स्थित है? पाल घाट दर्रा है ये। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई या अन्नामलाई बोल सकते हैं आप इसे, पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये पाल घाट दर्रा। ठीक है, चलिए इस दर्रे के बारे में थोड़ी सी हम लोग और बातें कर लेते हैं। ये दर्रा आपके कहां पर स्थित है? केरल के आसपास स्थित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थाल घाट। इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है आपसे। भोर घाट और पाल घाट। ओके, इन तीनों की बताना है ये कहां पर है। पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे हैं, पहले तो ये बता देती हूं मैं। ये पश्चिमी घाट की प्रमुख दर्रे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, थाल घाट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 581 मीटर। भोर घाट की ऊंचाई है आपकी 229 मीटर। पाल घाट की ऊंचाई आपकी 300 मीटर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल, दक्कन का पठार। तो जो राजस्थान से रिलेटेड है वो आई नो क्या आंसर करने वाले हैं, बट स्टॉप डूइंग दिस थिंग, गलत है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं कि थार का मरुस्थल हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। सो स्टूडेंट्स, आपका दक्कन का पठार जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमावली पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? आपको उत्तर से बताना है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हुई कौन सी श्रेणियां हैं। सो स्टूडेंट, अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूं तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? मालवा का पठार, अजंता श्रेणी, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मालवा का पठार। चलिए इसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो मालवा का पठार जो है आपका 530 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 390 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो इसकी उत्तरी सीमा, जो उत्तरी सीमा है वो लगती है आपकी अरावली से।
दक्षिणी सीमा ये लगती है आपकी विंध्यन से। और फिर हम बात करते हैं पूर्वी सीमा की, वो लगती है आपकी बुंदेलखंड से। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान रखना। पश्चिमी घाट का आर पार सबसे चौड़ा विदर है। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और खंडावा विदर। अभी अभी पढ़ा था ये तो हमने। ऑप्शन नंबर सी पाल घाट, इसकी ऊंचाई कितनी है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिणी पठार, दक्षिण का पठार या उत्तरी मैदान। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो आप लोगों ने दक्कन का पठार सुना होगा, तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण का पठार। दक्कन का पठार बना होता है चुनाश्म से, बैसाल्ट से, बालू काश्म से या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए पटवार में क्वेश्चन आया हुआ है, सो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? दरारी उद्गार, मृत उद्गार, सुषुप्त उद्गार और केंद्रीय उद्गार। सो स्टूडेंट यह दरारी उद्गार से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? उत्तर और दक्षिण अंडमान, मध्य और दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट जो 10 डिग्री चैनल है वो आपके लिटिल मतलब छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। ओके, इस चैनल की हम लोग लगभग चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी स्टूडेंट 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को पृथक करने वाली जल राशि है 14 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको, जलड मरु मध्य, मन्नार की पहाड़ी। तो अभी अभी पढ़ा है 10 डिग्री चैनल जो है वो इससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन मार्ग डैश के बीच स्थित है? उत्तर और मध्य अंडमान, दक्षिण और लघु अंडमान, मध्य और दक्षिण अंडमान, लिटिल एंड ग्रेट निकोबार। चलिए दक्षिण और लघु अंडमान के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है कोकण, कोरोमंडल तट, गोवा तट या मालाबार तट। सभी ने सुना है इस कोट के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मालाबार तट। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग गोवा से, कहां से है ये? गोवा से आपकी कुमारी अंतरिक्ष तक है, जो आपका दक्षिणतम भाग है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं पूर्वी तटीय मैदान के, गुजरात तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय मैदान के या पश्चिमी घाट के? सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह या मिनिकॉय? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। बैरन आइलैंड स्थित है अंडमान द्वीप समूह की बंगाल की खाड़ी के बात करें हम, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है? जल्दी से बताइए, ऑप्शंस पढ़िए। गारो, खासी, जयंतिया, खासी गारो जयंतिया, गारो जयंती खासी, जयंतिया खासी और गारो।
देखिए ये मेघालय को भौगोलिक रूप से जाना जाता है, तो ये मेघालय के पठार से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया इससे रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह पूर्वी हिस्से में स्थित है इसकी। गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? अरे ये तो अभी अभी बताया मैंने, उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। देखिए उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, किसके? मेघालय की। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहेरा, सिंकराम गट्टा, माधुगुला कोंडा। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सलहेर। ठीक है, यह कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के कालसुबाई के बाद में। पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र के कालसुबाई के बाद की 32वीं सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की 32वीं ऊंची चोटी। फिर बात करते हैं, ये नासिक जिले के संतना तहसील में वाघंबा के पास स्थित है। ओके, तो ये महाराष्ट्र में है, इस चीज का ध्यान रखना। नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? व्यास तथा काली, तिस्ता तथा सांगपो, काली तथा तिस्ता, सतलज तथा तिस्ता। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काली तथा तिस्ता के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय नदियों के मध्य विस्तृत है। सिंधु व सतलज, काली व तिस्ता, सतलज व काली, सतलज व तिस्ता। देखिए आपके हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय, इसके बाद में बात करेंगे कुमाऊं हिमालय, फिर बात करेंगे हम लोग नेपाल हिमालय, और लास्ट बात करेंगे हम लोग असम हिमालय। ठीक है, तो अभी अभी हमने बात की नेपाल हिमालय की, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में। तो इसमें हमने पढ़ा काली और तिस्ता नदी। ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में। तो ये कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है? तो ये स्टूडेंट आपका सतलज व काली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सतलज और काली। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पंजाब हिमालय की। तो पंजाब हिमालय आपका स्थित है स्टूडेंट सतलज एवं सिंधु। नेक्स्ट बात करेंगे असम हिमालय की। तो असम हिमालय आपका तिस्ता और दिहांग, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम अभी अभी बताया ये तो मैंने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असम हिमालय। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है। जावादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां और कार्डमम पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्डमम पहाड़ियां जो है आपकी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है स्टूडेंट, जिसे इलायची भी कहा जाता है, या हम बात करें तो इलायची, इलायची पहाड़ियां। ओके, बिकॉज कार्डमम को हिंदी में क्या कहते हैं? इलायची कहते हैं। ठीक है, हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है 8,481 मीटर, 8,153 मीटर, 8,078 मीटर, 8,167 मीटर, सॉरी फॉर दैट, 8,167 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय के धौलागिरी शिखर की जो ऊंचाई है वो 8,167 मीटर है।
धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय। सो स्टूडेंट, अगर हम इस हिमालय की बात करें, इस श्रृंखला की बात करें, तो ये आपकी लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख श्रेणी, खुर्दगला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धौलाधर श्रेणी, शिपकिला दर्रा। अभी हमने पढ़ा कि ये कहां पर है, लघु हिमालय में है। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? गौरी शंकर, मकालू, नामचामरुआ, धौलागिरी। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धौलागिरी। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, शेवरॉय की पहाड़ियां या मिजो पहाड़ियां। स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शेवरो पहाड़ियां। पाठ क्षेत्र अवस्थित है। मेघालय पठार में, बुंदेलखंड पठार में, कर्नाटक पठार में, छोटा नागपुर पठार में। सो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार में पाठ क्षेत्र अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। जल्दी से बता दो, पश्चिम से पूर्व पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले दक्कन का पठार, फिर दंडाकर्ण पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट या कोरोमंडल तट। जो कयाल है वो मालाबार तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से सैंडल पीक स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या ग्रेट निकोबार। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान का यह सर्वोच्च पीक है, मतलब सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 738 मीटर उत्तरी। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है? तराई भाबर खादर डेल्टा, तराई भाबर डेल्टा खादर, भाबर खादर डेल्टा तराई, भाबर तराई खादर और डेल्टा। सो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाबर तराई खादर और डेल्टा। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है? भांगर, खादर, भाबर और तराई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, खादर। शिवालिक की पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? भांगर, खादर, भाबर और डेल्टा। चलिए, पूरा क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है। सो शिवालिक के पर्वत पदों में आपकी भाबर पाई जाती है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं। कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक और विंध्यन। नवीनतम पर्वत श्रृंखला आपकी शिवालिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तवांग क्षेत्र स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। तो स्टूडेंट, तवांग क्षेत्र जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सीईटी 2023 में आया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है?
मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी। जल्दी जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर ए मकालू। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है 43%, 30%, 56% और 27%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27%। रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में करीवा का संबंध है केरल, मेघालय, राजस्थान और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करीवा का संबंध आपके स्टूडेंट कश्मीर से है। क्वेश्चन नंबर 91, मुंबई को पुणे से कौन सा एक घाट मिलता है? भोर घाट, गौरान घाट, थाल घाट और पाल घाट। सो स्टूडेंट भोर घाट मिलता है, जिसकी आपको मैंने ऊंचाई बताई थी पहले ही। आप लोग उस चीज को देखना, और अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज बताइए मुझे, इसको कंटिन्यू करते हैं हम। और राजस्थान जी के और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम रीजनिंग भी पढ़ाओ, तो मैं रीजनिंग भी श्योर आप लोगों के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि आप लोगों का रिव्यू ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों की क्लास अब डेली आया करेगी। थोड़े टाइम में आप लोगों का मैं टाइमिंग सेट कर दूंगी कि इतनी बजे आप लोगों की क्लास आ जाएगी डेली। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री श्याम।